अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 4.6 अब हम डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग रीडिंग्स केयर टेकन विद अ 5 मीटर लॉन्ग स्टाफ ने 5 मीटर स्टाफ लंबे स्टाफ से रीडिंग्स ली हैं एक्टिव इंटरवल्स ऑफ 30 मीटर 30 मीटर के वक्फों पे ऑन आ कॉन्टीन्यूसली मुसलसल स्लोपिंग ग्राउंड फ्रॉम ए टू बी। एक ए से बी तक की स्लोपिंग ग्राउंड जो है उसके 30-30 मीटर के फासलों पर मुसलसल फासलों पर जो है स्टाफ की वजह से रीडिंग ली। और अब यहाँ पर आपने समझना है कि ये 0.60 ये ए स्टेशन है, ठीक। यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहली रीडिंग, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, फिर हम टेबल पर इसको ड्रॉ करेंगे, यानी कि राइट करेंगे। अब समझिएगा, सबसे पहली रीडिंग आप देख रहे हैं ये हमारी होती है बैक साइड। हमेशा हमेशा आपने इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में समझना, पहली रीडिंग होती है बैक साइड। उसके बाद आप देखें 1.8, 2.3, 3.0, जैसे ही बढ़ते बढ़ते आपकी रीडिंग 4.9 के बाद एकदम से क्या हो गई, कम हो गई। जब आपकी रीडिंग एकदम से कम हो गई वो आपकी बैक साइड बन गई, ठीक है। और इससे पिछली जो रीडिंग होती है वो स्टेशन उठाने से पहले वाली, वो आपको पता है फोर साइड होती है। और ये दोनों रीडिंग एक ही नुक्ता पर ली जाती है और इस मुकाम को आप यहाँ पर सीपी चेंज पॉइंट बोलते हैं। और जो पहली रीडिंग जिस पॉइंट पर आप लेते हैं ये हमारा बेंच मार्क होता है। के दरमियान में जितनी भी आप रीडिंग्स लेते हैं वो आपकी इंटर साइट होती हैं, ठीक है। ये भी आपकी इंटर साइट, ये भी आपकी इंटर साइट, ये भी आपकी इंटर साइट। के बाद फिर जब आप देखते हैं तो 1.1 के बाद फिर 1.5, 2.7, 4.0 के बाद फिर 4.8। अब फिर से देखें, एकदम से देखें कि 4.8 के बाद 1.2 हो गई। एकदम से जब रीडिंग कम हो जाए तो बैक साइड बन जाती है। और इससे पिछली रीडिंग जो होती है हमेशा याद रखिएगा फोर्थ साइड होती है। सबसे पहली रीडिंग बैक साइड होती है और एक रीडिंग तब होती है जब कम होने से पहले वाली रीडिंग हो। जब फिर कम हो जाएगी तो बैक साइड, उसके बाद फिर आप देखेंगे उससे अगली रीडिंग आपकी इंटर साइड कहलाती है, ठीक है जी। ये इंटर साइड हो गई। अब आप देखेंगे कि 1.2 के बाद फिर बढ़ते बढ़ते एकदम से कम हुई, कम हुई ही नहीं बल्कि ये एंड हो गई। आखिरी रीडिंग आपकी फोर्थ साइड, इसके दरमियान में आपकी इंटर साइड है। और यहाँ पर एक चीज़ और, एक ये चेंज पॉइंट है, दूसरा हमारा चेंज पॉइंट इस यानी कि फोर साइड बैक साइड के दरमियान में। और एक आप यहाँ पर देखेंगे ये दो इस चेंज पॉइंट है, ठीक है। और जहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे अकेला फोर साइड है, ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आपने देखना है कितनी बैक साइड्स हैं, एक जो 0.6 है, दूसरी बैक साइड 1.1 है, तीसरी बैक साइड हमारी 1.2 है। इसी तरह से फोर साइड काउंट कर लें, एक 4.9 है, दूसरी हमारी फोर साइड जो है वो 4.8 है और लास्ट वाली 3.9, सॉरी 3.30। तो यहाँ पता चला कि जितनी बैक साइड्स होंगी उतनी फोर्थ साइड्स होंगी। इनके दरमियान में चाहे एक इंटर साइड हो, चाहे दो हो, चाहे तीन, चाहे चार। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक में दो, एक बैक साइड और फोर्थ साइड के दरमियान में, तो पहले में आप देख ले चार है, दूसरे वाले मतलब बैक से फोर्थ साइड के दरमियान में तीन, और तीसरे वाले में एक ही है, तो ये मायने नहीं रखती। लेकिन बैक साइड्स और फोर्थ साइड्स की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए और होती भी है। उसके बाद आते हैं यूजिंग अ राइज एंड फॉल मेथड फाइंड द स्लोप विद रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट ए इज 100.30। हमने इसकी स्लोप भी फाइंड करनी है। अब हमारा क्वेश्चन राइज एंड फॉल मेथड से होगा, यानी यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन ये डाटा तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस डाटे को हम यूज़ कैसे करेंगे? पहला काम आपका टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होता है स्टेशन पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर जो मतलब रीडिंग्स हम ऑब्जर्वेशन रीडिंग लेते हैं ना, ऑब्जर्वेशन रीडिंग, उसमें एक बैक साइड होती है, एक हमारी इंटर साइड होती है, एक हमारी फोर साइड होती है। इन तीन रीडिंग्स को हमने यहाँ पर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा अब करते हैं, यहाँ पे हमने साथ साथ टेबल भी बनाना है और बाद में हम इसमें फीडिंग करेंगे। ये हमारी ये वाला कॉलम हमारा बैक साइड्स का है, ठीक है। ये कॉलम हमारा इंटर साइड का है और इसमें हमने
फोर्थ साइड की रीडिंग्स लिखनी है, और ये हमने ऊपर दिए गए ये जो हमारी स्टेटमेंट है उससे लिखनी है। देखिए सबसे पहली रीडिंग ए पॉइंट पर, ये स्टेशन ए है और इसकी रीडिंग है 0.60, और ये फोर्थ साइड है। मैंने आपको लिख के भी सॉरी, नॉट ऑफ फोर, सॉरी बैक साइड है, और बैक साइड मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। रीडिंग हो गई। उसके बाद आपकी चार इंटर साइड की रीडिंग्स हैं, चारों को यहाँ पर हमने लिखना है। 1.8, 2.3, 1.80, 2.30, ठीक है। ये बात कौन सी है जी, एक मिनट रुकिएगा, फिर बंद ना हो जाए, आगे बंद हो जाता है, ठीक है ना। 2.30 के बाद 3.0 और 4.5, यहाँ पर है 3.00, 4.50, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि चेंज पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे फोर्थ साइड और बैक साइड दोनों है। फोर्थ साइड आपकी 4.9, यहाँ पे फोर्थ साइड कितनी है 4.90, जबकि बैक साइड 1.10 मिल रही थी, यहाँ पे आप देख सकते। उसके बाद फिर इंटर साइड आती है 1.5, 2.7, 4.0, ठीक है। तो 1.50 के बाद क्या पढ़ी थी हमने, ये देख सकते हैं यहाँ पे 7 और 4.0, 2.70, 4.00 के बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से फोर्थ साइड और बैक साइड का चेंज पॉइंट आ गया, 4.8, 1.2, ठीक है। बड़ी रीडिंग होगी यहाँ पे आ जाएगी 4.80, और आई थिंक 1.20 था, एक बार फिर देख लेते हैं कि 1.20 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.20। ये हम और ज़्यादा ग्राफ को अभी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। लेकिन जो लेवल बुक होती है ना, उसमें इस तरह लाइंस लगी होती हैं, हमने उनके दिए गए कॉलम्स के अंदर फीडिंग करनी होती है, ठीक है ना। कि यहाँ पर लेवल बुक का जो है ना जिक्र किया जाता है स्टेटमेंट के अंदर। अभी वापस चलते हैं, तो यहाँ पर है 2.70 और 3.0, यहाँ पे एंड हो जाएगा 2.70 एंड 3 पॉइंट, आई थिंक 30 है, मैं चेक कर लेता हूँ, 3.30 बिल्कुल, ठीक है जी। ये 3.30 आ गया, और ये हमारा बी स्टेशन है। यहाँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब देखें ये राइज एंड फॉल मेथड है ना, तो ये जो तीन रीडिंग्स होती हैं ना, बैक साइड, इंटर साइड और फोर्थ साइड, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं। ये वो ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स हैं जो हम ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो मेथड है ना, जिससे हमने इसके रिड्यूस लेवल्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो राइज एंड फॉल मेथड है, ठीक है। राइज की वैल्यूज़ जो होती है कि अगर मैं आपको मेथड बताऊंगा कि बैक साइड इंटर साइड से किस तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर रीडिंग पॉजिटिव आए तो राइज में आएगी, ठीक है जी। इसका भी कॉलम मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर देता हूँ, ओके। और अगर रीडिंग हमारी नेगेटिव आती है तो वो हम फॉल में लिखेंगे, सही हो गया। ये फॉल का कॉलम भी रेडी हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला जो सेल कॉलम होता है ना, कॉलम में हम रिड्यूस लेवल लिखते हैं। ये रिड्यूस लेवल उसने हमें अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू दी हुई है, और मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूँ कहाँ लिखी हुई है। और ये ए लेवल से, स्टेशन ए से स्टार्ट हुई है। 100.30 मीटर का हमें रिड्यूस लेवल दिया गया, यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ। ए स्टेशन के इधर आप देख सकते हैं 100.30 मीटर का रिड्यूस लेवल है, और जिस पॉइंट पर ये रिड्यूस लेवल दिया गया ना, ये अगर रिमार्क्स में देखें तो ये हमारा बेंच मार्क होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बीएम है, बेंच मार्क। के साथ साथ देखें, जिस पॉइंट पर हमें बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों रीडिंग ली जाती है ना, उसे चेंज पॉइंट कहते हैं। कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, की जगह बदल देते हैं, ठीक। ये एक हमारा चेंज पॉइंट है। और एक और आप नीचे देखेंगे कि ये 1.2, और ये जो है ना, ये वाला चेंज पॉइंट और आखिरी रीडिंग हमारी होती है उसे लास्ट पॉइंट कहते हैं, सही है। यहाँ तक ये हमारा काम हो गया। अब हम वर्किंग करेंगे इस, ठीक है जी। रिमार्क्स वाला सेल थोड़ा बड़ा बन गया है, बहरहाल आपको अब ये बता देता हूँ आपको कि राइज और फॉल ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे। कैलकुलेटर में आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ, इन दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें रिमार्क्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब देखते हैं जी क्या करना है। सबसे पहला काम, ऑब्जर्वेशंस की रीडिंग्स बैक साइड, इंटर साइड, फोर्थ साइड से राइज या फॉल की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर तो इनकी सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली रीडिंग है बैक साइड की, आपने राइज एंड फॉल में पिछली रीडिंग में से अगली रीडिंग माइनस करनी होती है।
पिछली रीडिंग क्या है 0.6, अगली रीडिंग क्या है इसमें 1.8, इसको माइनस कर देंगे। आप जीरो लगाना चाहें लिख लें, लेकिन नेगेटिव में आ रही है तो फॉल में चली गई। ये रीडिंग कहाँ लिखेंगे, तो पिछली से अगली में आप माइनस करते हैं ना, तो अगली के आगे लिखना है फॉल में, यहाँ पे लिखेंगे 1.20। ठीक है, फॉल आई तो नेगेटिव में आ गई, यानी इसमें नेगेटिव की वैल्यू हमने फॉल में लिखी। अगली वैल्यू क्या है देखिए, पहले पिछली रीडिंग देखें 1.80, अगली रीडिंग 2.30 माइनस की, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.50। ठीक है, यहाँ पर फॉल हमने 0.50 में लिख दी क्योंकि नेगेटिव है, फॉल में आ गई। उसके बाद फॉल के बाद अब आप तीसरी देखें रीडिंग 2.3 माइनस 3 कर लें, ये आ जाएगी 0.70। इसी तरह से अगली रीडिंग देखें 4, ये पहले 3 आएगी माइनस 4.5, नेगेटिव में 1.50 आ जाएगी। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट था कि बैक साइड से हमने पहले इंटर साइड की माइनस की, फिर इंटर साइड की पिछली रीडिंग से अगली रीडिंग माइनस की। इस तरह करते हुए अब इंटर साइड में फॉरवर्ड साइड की रीडिंग माइनस करते हुए एक स्टेशन का काम जो है ना वो कंप्लीट करना है। तो इस बैक साइड को आपने नहीं छेड़ना, आपने पहले इस बैक साइड से फोर्थ साइड तक मुकम्मल करना है। अब हमारी आखिरी रीडिंग क्या है इसके अंदर, हमने फॉल की जो रीडिंग निकाली है ना लास्ट वाली, वो इंटर साइड की रीडिंग फोर्थ साइड जो पिछली रीडिंग है, और अगली रीडिंग जो है 4.9 जो फोर साइड है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ जाएगी 0.4, नेगेटिव में 0.40। अब हम आप देख लें यहाँ पे हमने स्टेशन जो है वो चेंज कर दिया, यानी हमारा ये चेंज पॉइंट, यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट अब किसी और जगह पर फिट किया जाएगा, उससे हम दोबारा रीडिंग लेंगे तो ये बैक साइड की 1.1 जो है ना ज़ीरो रीडिंग ये पड़ी जाएगी। आखिरी जो रीडिंग थी वो इसकी 4.9 थी, बट अब जो है स्टेशन चेंज करने के बाद इसी रीडिंग को दोबारा रीड किया तो ये 1.10 हो गई। अब यहीं से काम शुरू होगा अगले स्टेशन का, जो हमारी पिछली रीडिंग है वो 1.10 है और जो अगली रीडिंग है वो 1.5 है। इनका जो डिफरेंस होगा वो भी सेम हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है, भी नहीं है, लेकिन देख लें यहाँ पर सेम आ गया 0.40। अब इसी तरह से बाकी रीडिंग्स भी 1.5 माइनस 2.7, ये रीडिंग देख लें 1.2, यानी 1.20 नेगेटिव में फुल में आ गई। अगली रीडिंग देखिएगा 2.7 माइनस 4, ये रीडिंग हमारी आ गई 1.30, नेगेटिव है फुल में आ गई। फिर से इस स्टेशन को मुकम्मल करना है कि अब लास्ट रीडिंग 4 जो 4 साइड है उसके ऊपर 4 माइनस 4.8 किया है तो माइनस में 0.8 आ जाएगी, 0.80 यहाँ पे आ गई। अब ये स्टेशन भी मुकम्मल हो चुका है, दोबारा से अब अगले स्टेशन के चेंज पॉइंट पे आपने बैक साइड पे आ जाना है। रूल फॉलो करते जाएं, जितना बनती लेंथी हो जाए आप इजीली सोल्व कर। माइनस 2.7 किया, ये रीडिंग आ गई नेगेटिव में 1.50। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो बी, और लास्ट पॉइंट इसको लास्ट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना, स्टेशन है लास्ट में भी आपने 2.7 में माइनस करने हैं 3.3, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगी 0.60। अच्छा जी, पहला काम जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर हमारे पास लेवल की रीडिंग्स जिसे कहते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में हो तो हम कैसे उसको टेबल में फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद राइज एंड फॉल मेथड्स के लिए हम बैक साइड इंटर साइड को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करके राइज या फॉल बनाते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा जी, अब हमारा काम है नेक्स्ट कि इस फॉल का और रिड्यूस लेवल की बेस पे हमने बकिया रिड्यूस लेवल्स कैसे फाइंड करने। पहला काम हमारा है कि हमने यहाँ पर बेंचमार्क जो फर्स्ट रिड्यूस लेवल की रीडिंग है वो लिख लेनी है। अब इसमें से हमने, अब देखें ये राइज नहीं है ये फॉल है, अगर राइज होता तो हम ऐड करते, ये फॉल है तो हमने यहाँ पर एक एक करके फॉल की रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अब यहाँ पे 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब रीडिंग क्या आई 99.10, तो यहाँ पर अब रिड्यूस लेवल जो नेक्स्ट होगा वो 99.10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो और, पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में रिड्यूस लेवल की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती थी ना बेंचमार्क वाली, या जो चेंज पॉइंट्स पर होती थी, हम उन्हीं को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यानी कि काउंट कर रहे होते थे। यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं, यहाँ पर रिड्यूस लेवल ही डायरेक्ट सोल्व होगा। इसी रीडिंग को जो अभी आई है तो अब अगले पॉइंट के लिए रिड्यूस लेवल कंसिडर करेंगे।
अब इसमें से ही हमने 0.5 यानी नेक्स्ट जो फॉल की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर लें, और यहीं पर 98.60 जो नया रिड्यूस लेवल बन जाएगा। अब इसको अगले के लिए कंसीडर करेंगे और माइनस करते हुए 0.7। इसी तरह से देखते जाइएगा, एक एक करके इनकी सारी की सारी वैल्यूज रिड्यूस लेवल की बनती जाएंगी। यानी इसी को अब आगे लेकर चलेंगे, -1.5, ये रीडिंग आ गई 96.40। और नेक्स्ट आप इसको करते हैं 0.4, तो ऑलरेडी 0.4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 96 ही बन जाएगा। अगली रीडिंग में फिर देखिए -0.4 किया, रिड्यूस लेवल आ गया हमारे पास 95.60। और इसके बाद अगेन नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है वो 1.2 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा 94.40। और अब हम करेंगे इसमें -1 93.10, और इससे अगला 0.8, ये आ जाएगा 92.30। जब हम ये सारा काम कर लेंगे इसके बाद हम इसकी चेक करेंगे, चेकिंग करनी है ना कि क्या हमारे जो रिड्यूस लेवल्स हैं वो ठीक आए हैं कि नहीं। इसका प्रोसीजर भी अभी देखते हैं। पहले ये दो रह गए हमारे पॉइंट, 10.9 पॉइंट हो गया, ठीक। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा 98 और -0.6, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है 90.20। अब यहाँ तक हमारे जितने भी रिड्यूस लेवल्स जो हमने फाइंड आउट करने थे, अब यहाँ पर पता क्या बेसिकली ये हमारा पॉइंट ए से लेकर बी तक इसके दरमियान में टोटल आप देखेंगे तो ऑर्डिनेट्स तो बनेंगे 12 बनेंगे, सॉरी, लेकिन इसकी टोटल विड्थ जो होगी वो 11 होगी। और इसके साथ साथ इनके जो इंटरवल्स हैं वो 30 मीटर है। ईच जो पॉइंट्स हैं ना, इनके दरमियान में कॉन्सिक्यूटिव इंटरवल्स हैं वो 30 मीटर के। अच्छा जी, अब हमारा इसका चेक देखना है। चेक करने से पहले हम कुछ वैल्यूज पॉइंट करेंगे, जिसमें हमने सबमिशन ऑफ बैक साइड्स निकालनी है, हमने इसकी सबमिशन ऑफ फोर साइड्स निकालनी है, हमने इसके अंदर सबमिशन ऑफ राइज भी निकालना है, जो कि आप देख ही सकते हैं एक भी रीडिंग नहीं आई पॉजिटिव तो ज़ीरो हो जाएगी। सबमिशन ऑफ फॉल्स निकालेंगे, ये रीडिंग्स हमें काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट और लास्ट चेंज पॉइंट जो होंगे हमारे जो रिड्यूस लेवल्स होंगे उनकी रीडिंग्स का डिफरेंस होगा। ये हमारा चेक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हमने करना है चेक, लेकिन सबसे पहले हम ये रीडिंग्स पॉइंट करेंगे। सबसे पहला काम है कि हमने जितनी हमारी यहाँ पर बैक साइड्स की रीडिंग है सबको काउंट करना, यानी सम करना है। तो पहले कितनी रीडिंग है 0.6, बैक साइड्स की जितनी रीडिंग्स होंगी फोर्थ साइड की भी सेम होगी, तीन तीन, ठीक है। तो 0.6 होगी एक, नंबर 2 पे 1.1 है, नंबर 3 पे 1.2 है। तो हमारी बैक साइड का सम जो है वो 2.9 आ गया, सही है, ओके। अब हमने निकालना है सम ऑफ फोर साइड की भी तीन रीडिंग्स हैं, पहली 4.9, ठीक है, दूसरी रीडिंग है 4.8 और लास्ट रीडिंग है 3.3, का टोटल हमारा बनता है 13। तो अभी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद राइज हमने देखा, राइज में कोई रीडिंग नहीं है, ज़ीरो हो गया। अब उसके बाद फॉल्स में आ जाते हैं। फॉल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सबको एक एक करके काउंट कर लें। काउंटिंग में आएगा जी 1.2 प्लस 0.5 प्लस 0.7 प्लस 1.5 प्लस 0.4, फिर से 0.4, दो रीडिंग्स हैं इसकी, ठीक है, और प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 0.8 और ऐड करेंगे 1.5 और 0.6 को। हमारा जो टोटल सम आ रहा है उसका 10.10 है, 10.10। अब मैं चेक बता दूं आप, चेक ये कहता है तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। पहली चीज़ ये है कि सम ऑफ ये जो तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन बैक साइड का समीशन और समीशन ऑफ फोर साइड, इन दोनों का डिफरेंस। दूसरे नंबर पे समीशन ऑफ राइज, और माइनस करना है हमने उसमें समीशन ऑफ फॉल्स को, यानी डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ राइज एंड सम ऑफ फॉल। के बाद हमारा यहाँ पे आता है लास्ट पॉइंट ऑफ रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल की लास्ट रीडिंग पे हमने सब्ट्रैक्ट करनी है इसकी फर्स्ट रीडिंग को। अगर तो ये तीनों चेक हो जाते हैं इक्वल, प्रूव हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो 100% ओके है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो चेक करने के लिए
यहाँ पर पहले रीडिंग्स फीड करते हैं। बैक साइड का सम निकला 2.9, फोर्थ साइड का सम जो था वो 13, प्राइस 0 है, सम ऑफ प्राइस जो है और सम ऑफ फॉल्स जो है वो 10.10 आ गए। लास्ट रीडिंग जो हमने रिड्यूस लेवल की फाइंड आउट की वो 90.20 है, जबकि इसमें सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट रीडिंग जो हमें बेंच मार्क के तौर पर दी गई थी, वो 100.30 है। यहाँ पर फीड करते हैं 100.30। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। पहले आप देखें कि सम ऑफ बैक साइड 2.9 में सब्ट्रैक्ट किया 13 जो सम ऑफ हमारी फोर्थ साइड थी, तो नेगेटिव में 10.10 वैल्यू मिल गई। दूसरे नंबर पे आप देखें कि जीरो में से हम माइनस कर रहे हैं 10.10, तो जीरो कंसिडर नहीं होगा, तो ये हमारा 10.10 जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब सिर्फ चेक करना रह गया है रिड्यूस लेवल्स को। इसकी लास्ट रीडिंग है 90.20 और फर्स्ट रीडिंग जो है वो 100.30। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि तीनों का चेक देख लें 10.10, तीनों का चेक सेम आ गया। इसका मतलब हुआ हमारा क्वेश्चन जो है वो 100% ओके हो गया। अभी क्वेश्चन ओके हुआ है, लेकिन उसने हमें जो कंडीशन एक दे के रखी है यहाँ पर, वो ये पूछ रहा है कि स्लोप बतानी है। स्लोप बताने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका डिस्टेंस जो है ना वो जानना है, क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ऑर्डिनेट्स का मैंने आपको बताया अभी कि इसके टोटल 12 ऑर्डिनेट्स हैं। अभी मैं आपको ज़रा ऑर्डिनेट्स का दिखा भी देता हूँ ये चीज़, लेकिन पहले मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लूँ। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ पे देखिएगा, ऑर्डिनेट्स कितने हैं यानी पॉइंट्स कितने हैं। 0.6 वाला ये देखिए 1 2 3 4 5, ये चेंज पॉइंट का हो गया 6 7 8 9, ये 10 11 और 12। 12 ऑर्डिनेट्स के अंदर जो है विड्थ टोटल बनेगी 11, और 11 विड्थ में 30 मीटर का इंटरवल रखेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 जो है ये हमारे पास मीटर्स में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एक चीज़ हो गई। अब टोटल जो है ना इसके अंदर डिफरेंस ऑफ लेवल देखना है। टोटल डिफरेंस ऑफ लेवल, ये लेवल में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हमारा जो यहाँ पर चेक निकल रहा है ना 10.10 मीटर, ये हमारा बेसिकली डिफरेंस है जो हमें चेक बता रहा होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए 10.10 का जो डिफरेंस है उसको ऊपर रखना है और टोटल डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दें। इस तरह से अब ये भी चेक कर लेते हैं कि 10.10 डिवाइड बाय आंसर करते हैं, ये हमारे पास आती है यहाँ पर वैल्यू 0 पॉइंट एक सेकेंड 10.10 तो लोड को क्या हो गया, डिवाइड बाय 3, इतना हमारे पास। अच्छा जी, ये मैं अगेन लिखता हूँ 10.1 तो डिवाइड बाय 330। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स में आ रही है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 3.06। यहाँ पर आप भी, ये परसेंटेज है बेसिक, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना ज़रूरी, और ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 3.0666। आगे आप देख रहे हैं उसके ऊपर बार लगी हुई है ना कैलकुलेटर पे, ये बताती है ये आगे मतलब कंटिन्यूसली ये रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको 6 7 भी कर सकते हैं, राउंड फिगर कर सकते हैं। उसके बाद अब इसकी फाइनली स्लोप हमारे पास जो है वो 1:32.6 का स्केल बन रही है। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। बस ओवरव्यू आपको बता दूँ, न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो है यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया गया था लेवलिंग का, में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सारी रीडिंग्स मौजूद थी, और मैंने आपको ये कहा था कि इन रीडिंग्स को किस तरह से टेबल पर हम जो है वो फीड करते हैं। में आपने देखा कि सबसे पहली रीडिंग हमारी बैक साइड होती है, कैसे ही ये टेबल के यानी कि जो स्टेटमेंट की फॉर्म में ये रीडिंग्स बढ़ते बढ़ते एकदम से जब कम हो जाती है ना, तो जो रीडिंग कम होती है वो हमारी नेक्स्ट स्टेशन की पहली रीडिंग, जिसे बैक साइड कहा जाता है, वो कंसीडर की जाती है, और इससे पिछली रीडिंग हमारी फोर्थ साइड होती है।
तो बैक साइड और फोर्थ साइड के दरमियान में जितनी रीडिंग्स होंगी वो हमारी इंटर साइड्स होंगी। अब ये सारी रीडिंग्स जो हैं इस तरह से हमने टेबल के ऊपर फीड की। फिर उसने हमें बताया कि हमने जो मेथड यूज़ करना है वो राइज एंड फॉल मेथड है। तो राइज एंड फॉल मेथड के अंदर मैंने आपको बताया कि बैक साइड और इंस्ट्रूमेंट इंटर साइड या जो भी आप कहते हैं इसमें फोर्थ साइड्स, इनका जो डिफरेंस होगा एक स्टेशन के को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें चेक करेंगे इनका डिफरेंस। अगर तो हमारी पिछली रीडिंग और अगली रीडिंग का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो हम राइज में लिखेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो हम फॉल्स में लिखेंगे। ये चीज़ हो गई। जब हम राइज और फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चल गया कि वैसे इसमें कि हमारी सारी रीडिंग्स फॉल्स हो गई। हमने वो फॉल वाली रीडिंग जो नेगेटिव आ रही थी तो रिड्यूस लेवल के साथ सब्ट्रैक्ट करते हुए, क्योंकि अगर राइज होती तो मैं रिड्यूस लेवल में ऐड करता, ये सब्ट्रैक्ट है क्योंकि ये फॉल्स में आई है। तो मैंने फर्स्ट जो बेंच मार्क की रीडिंग थी से फॉल्स को एक एक करके सब्ट्रैक्ट करता गया। क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने बेंच मार्क की रीडिंग से फर्स्ट फॉल की रीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे एक नया जो है वो रिड्यूस लेवल मिल गया। अब उस रिड्यूस लेवल को कंसीडर कर इसी तरह से जब भी हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो ये चेन चलती रहेगी और नया रिड्यूस लेवल भी बनता रहेगा। और पिछले जो अगला जो हमारा होगा ना सॉरी फॉल, उसके साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इस तरह ये हमारा कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके बैक साइड्स का टोटल ले लेना है चेक करने के लिए, फोर्थ साइड्स का भी ले लेना है, राइस का भी और फॉल का भी। इन सब का टोटल लेके फर्स्ट और लास्ट चेंज ये जो हमारे रिड्यूस लेवल्स हैं इनको भी लिख लेना है। और इसके बाद आपने 3 पोर्शंस में इनको इक्वल करना है, यानी बैक साइड का सम और फोर्थ साइड इन दोनों का डिफरेंस, राइज और फॉल के सम का डिफरेंस के बाद लास्ट रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग का डिफरेंस, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन ओके हो जाएगा। फिर हमने टोटल डिस्टेंस बेसिकली फाइंड किया और स्लोप फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर जो लेवल था डिफरेंस जो चेक के ज़रिए से मिला हमें, तो हमने जो है वो टोटल डिस्टेंस पे डिवाइड करके 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया तो हमें परसेंटेज मिल गई स्लोप कितने परसेंट। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। और अगर स्टूडेंट्स आप में कोई न्यू कमर है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।